जीवन का मूल सत्य और दुख का स्वभाव। बुद्ध ने यह देखा कि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर मनुष्य दुख के विभिन्न रूपों का सामना करता है। यह दुख केवल शारीरिक कष्टों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक पीड़ा, इच्छाओं की पूर्ति न होने की व्यथा, प्रियजनों से बिछड़ने का दर्द और अस्थायी चीजों के प्रति आसक्ति भी इसका हिस्सा है। बुद्ध ने इसे दुख कहा, जिसका अर्थ केवल पीड़ा नहीं, बल्कि संसार की अस्थिरता को भी दर्शाता है। उन्होंने समझाया कि यह दुख स्वतः नहीं आता, बल्कि इसका एक कारण होता है। यह कारण तृष्णा, इच्छा है, हमारी अनंत इच्छाएं, कुछ पाने की लालसा और न मिलने पर व्यथित होने की भावना। यही तृष्णा हमें संसार के चक्र में बांधे रखती है और जन्म मरण का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस तृष्णा को समाप्त किया जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग, दुख से मुक्ति का उपाय। बुद्ध ने दुख से निकलने के लिए एक मार्ग बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यह मार्ग एक संतुलित जीवन जीने की प्रक्रिया है, जिसमें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही आचरण और ध्यान का समावेश होता है। यह मार्ग न तो भोग विलास में डूबने की सलाह देता है और न ही कठोर तपस्या की, बल्कि एक मध्यम मार्ग पर चलने की सीख देता है। सही दृष्टि का अर्थ है संसार को उसकी वास्तविकता में देखना, समझना कि सब कुछ नश्वर है और किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव केवल दुख ही लाएगा। सही संकल्प का अर्थ है अहिंसा, दया और त्याग की भावना रखना। सही वचन का अर्थ है निंदा, झूठ और कटु शब्दों से बचना। सही आचरण में किसी को कष्ट न देना, चोरी न करना और नैतिकता का पालन करना शामिल है। सही आजीविका का अर्थ है ऐसा व्यवसाय करना जिससे किसी को नुकसान न हो। सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, यह तीनों मिलकर मन को संयमित करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। मध्य मार्ग, भोग और कठोर तपस्या के बीच संतुलन। बुद्ध ने अपने जीवन में दोनों ही अवस्थाएं देखी थीं, राजसी सुख और कठोर तपस्या। उन्होंने पाया कि दोनों ही रास्ते सही नहीं हैं। भोग में रहने से व्यक्ति लोभ में डूब जाता है और कठोर तपस्या से शरीर कमजोर होकर विचार शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग का उपदेश दिया, जो संतुलन और सरलता की ओर ले जाता है। यह मार्ग हमें न तो इच्छाओं में बहने देता है, न ही उन्हें जबरदस्ती दमन करने को कहता है, बल्कि इच्छाओं को समझने और नियंत्रित करने का तरीका सिखाता है। अनात्मा, आत्मा का अस्वीकरण। बुद्ध ने एक और क्रांतिकारी विचार दिया, अनात्मा। उन्होंने कहा कि आत्मा जैसी कोई स्थायी चीज नहीं होती। हमारा अस्तित्व पंचस्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से बना है, जो निरंतर बदलते रहते हैं। जब शरीर और मन का यह संगठन ही अस्थायी है, तो आत्मा का कोई निश्चित स्वरूप नहीं हो सकता। यह विचार उस समय के पारंपरिक विश्वासों के विपरीत था, लेकिन बुद्ध का तर्क था कि आत्मा को न मानने से ही व्यक्ति अहंकार और मोह से मुक्त होकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। अनित्य, संसार की अस्थिरता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यह संसार परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न भावनाएं, न विचार, न ही परिस्थितियां। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल हो सकता है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमें मोह से मुक्ति मिल सकती है। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो वह किसी भी चीज के नष्ट होने पर दुखी नहीं होता, बल्कि उसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखता है। निर्वाण, अंतिम मुक्ति। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण था। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा का पूर्ण अंत और परम शांति की प्राप्ति। यह कोई स्वर्ग जैसी जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है।
जहां व्यक्ति पूरी तरह शांत, संतुष्ट और मुक्त होता है। जब मन में न कोई लालसा रहती है, न कोई द्वेष, न कोई अज्ञान, तभी निर्वाण संभव है। इसे पाने के लिए व्यक्ति को ध्यान, नैतिकता और ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता है। बुद्ध का दर्शन एक व्यावहारिक मार्ग। गौतम बुद्ध का दर्शन केवल विचारों का समूह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन शैली है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को दुखों से मुक्त कर सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और समझदारी से भरा जीवन जी सकते हैं। यह दर्शन न तो केवल साधुओं के लिए है और न ही किसी विशेष वर्ग के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समाज से जुड़ा हो। बुद्ध का संदेश यही है कि दुख से बचने का कोई चमत्कारी तरीका नहीं है, बल्कि इसे समझना, इसके कारणों को जानना और सही मार्ग अपनाना ही इसका हल है। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, क्योंकि यह मनुष्य की मूल समस्याओं और उनके समाधान पर केंद्रित है। गौतम बुद्ध का संदेश जीवन को समझने, दुखों को पहचानने और उनसे मुक्ति पाने का था। उनके अनुसार ज्ञान और आत्मबोध ही आत्मा को सच्ची शांति और मुक्ति की दिशा में ले जाते हैं।